अच्छा, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कॉइल है। वो कुछ इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आपके पास एक कॉइल इस फॉर्म में मौजूद है। आप ऐसा करते हैं कि इस कॉइल को यहां से, और ये टूट गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉइल है इस तरह से। आप ऐसा करते हो कि इस कॉइल को आपस में आप जोड़ने की कोशिश करो। आप इस तरह से जोड़ो कि ऐसे, कि इसका आप एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके एंड्स आपस में आप इस तरह से करें कि ये जो इनके एंड्स हैं, ये तो शायद पॉसिबल नहीं हो रहा। ये आपके पास इस तरह से स्ट्रेच्ड फॉर्म में है। आप इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको एक दूसरे के करीब लेके आ जाए। जैसे आप इनके कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट कर दें या एक दूसरे के करीब लेके आए ऐसे, इसी कॉइल के, तो स्ट्रेट कॉइल ना बल्कि इस तरह से आपके पास फॉर्म में आ जाए। जब इस फॉर्म में आपके पास ये आ जाएगी, तो यही कॉइल जो है ना टोरॉइड कहलाएगी। जो आपके पास सिंपल कॉइल का सिनेरियो था, जैसे यहाँ पर इस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट थी। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके पास सर्कुलर, ऐसे सर्कल की फॉर्म में बनती जाएगी। ऐसे इसके अंदर से ऐसे। ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब टोराइड में और आपके पास नॉर्मली जो कहते हैं उसको सोलिनॉइड कहते हैं, उसमें फर्क ही सिर्फ इतना से है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक में स्ट्रेट होती है और एक में इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। जो बुक है उसमें देखें आपके पास जो फिगर है उसमें आपके पास आपके पास बड़ी खूबसूरत सी दो फिगर्स बनी हुई हैं। जो फिगर ए है वो कुछ इस तरह से है, जिस तरह से हमने ड्रॉ की हुई है। और जो फिगर बी है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ऊपर से या काट के उसने बनाया हुआ है। तो वो किस तरह से बना हुआ है वो हम ऐसे देख लेते हैं कि उसने ऐसे पॉइंट्स लगाए हुए हैं। और जो जैसे हमने कॉइल के केस में किया था उसने सेम टू सेम इसी तरह से कर दिया है आपके पास। एक ये केस आ गया। अब ये थोड़ा सा हम इनसाइड ऐसे कर लेते हैं। ऐसे
अब ये एक आपके पास लोअर क्रॉस, जो हम आपकी कॉइल का पोर्शन है वो ये लोअर पोर्शन है, और ये आपके पास उसका अपर पोर्शन है, ऐसे ऐसे। अब बीच में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल आपके पास इस तरह सर्कुलर फॉर्म में। ये आपके पास जो मैंने कनेक्शन बनाए हैं, ये वाली समझ लें, आपके पास यहाँ पर भी जो कॉइल्स हैं उनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज मौजूद हैं। ये जो बीच है यहाँ पर आपके पास इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ऐसे। ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ऐसे। ये वाला जो पोर्शन है ये भी उस जो कॉइल है उनके ये टर्न्स के एंड्स हैं, ये भी उनके टर्न्स के एंड्स हैं। बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। अभी जब हम हमारे पास सिंपल एक कॉइल थी, जब उसको हमने कैलकुलेट किया, उस केस में हमारे पास क्या आया था, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो बी डॉट डी एस जो हमारे पास आया था वो म्यू नॉट आई, ये तो हमें पता है, और साथ में हमने एन एच वगैरह भी निकाला हुआ था कुछ इस केस में। अब यहां से देखें ये, सॉरी एच कैंसिल बाद में हो गया था किसी तरह से। यहाँ पर क्योंकि ये सर्कुलर है, पिछले केस में हमारे पास b माइनस ए हमने करके h निकाला था। अब की बार यहाँ पर b माइनस ए तो नहीं होगा, यहाँ पर तो सर्कल है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पर म्यू नॉट आई, अब क्योंकि h तो है ही नहीं, उसको हम कैपिटल एन से, नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई। अब बी देखें, बी इज इक्वल टू ये 2 पाई आर को उधर ले जाएं, म्यू नॉट आई एन ओवर 2 पाई आर। अब यहां से देखें, ये सारे के सारे जो है ना वो चीजें हैं कांस्टेंट वाली चीजें। अगर फॉर एग्जांपल एन इज द नंबर ऑफ टर्न, एकदम आपने सेट कर लिया तो वो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो जाएंगे। आई जो है वो अपने करंट जो उसमें फ्लो कराना शुरू कर दिया वो फ्लो हो जाए, जब उन्हें स्टार्ट करेगा तो वो फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, या हम इसको छोड़े, हम यूं कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस, इन सब के साथ इस तरह से प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास फार्मूला बना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रेडियस है उस रेडियस के इनवर्स। अब इसके लिए जो हमने बनाया है, यहां पर आपको एक एम्पेरियन पाथ भी चूज करना पड़ेगा। वो एम्पेरियन पाथ आपके पास सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर अंदर इसके आपको एक एम्पेरियन लूप फॉर एग्जांपल इस तरह से काउंट कंसीडर करना पड़ेगा, फिर जाकर आप इसके ऊपर एम्पेयर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एम्पेरियन लूप कंसीडर कर दिया यहाँ पर, तब जाकर मैं इसके ऊपर एम्पेयर लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज इस पे अप्लाई नहीं हो सकेगा। जब आप इस पे एम्पेरियन एम्पेयर लॉ अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता होता है।
अभी हम देखने जा रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉइल जो है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पर हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, हमने कुछ पहले भी सिमिलर चीजें डिस्कस की हुई है। हम उन्हीं चीजों को थोड़ा सा दोबारा से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर अगर हो और वो एक रिंग की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक वायर है जो कि सर्कुलर वायर है। इसमें अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो, तो आप क्या करेंगे? अपना राइट हैंड जो है वो सारा का सारा इस वायर के अराउंड कर्ल कर लें। यहाँ पर बेशक आप रिस्ट अपनी यहाँ पर रख लें, अपने रिस्ट को यहाँ पर रखें और अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में रखें, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो थंब होगा वो आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर आप देखें तो इसमें से जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके। अब अगर देखें, ये तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन का पता चल गया। हमने ये भी देखा था क्योंकि ये एक वायर है तो करंट टू कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड अगर हम एक सर्कल की फॉर्म में देखें ऐसे, हर पॉइंट पे वो सर्कल होगा। यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पर एक सर्कल होगा, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक मैं इस तरह से थोड़ा बड़ा वाला बना दूं। फॉर एग्जाम्पल इसके अराउंड एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप करंट की डायरेक्शन यही रखें तो इस सर्कल में यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा रही होगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के वापस आ रही होगी। सो इसका मतलब है विद इन दिस लूप मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन अपर डायरेक्शन, ऐसे। तो अगर हम इस लूप को एज अ रेफरेंस कंसीडर करें तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पॉइंटिंग इन अपर डायरेक्शन। तो ये जो लूप का अपर पोर्शन है दैट एक्ट्स लाइक अ नॉर्थ पोल, ऐसे। ये इसका एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करता है। जबकि अब ये नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब है इससे नीचे वाला जो पोर्शन है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अगर एक बार मैग्नेट टाइप की चीज बना लूं यहाँ पर, तो उस बार मैग्नेट में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नॉर्थ पोल है और जो नीचे है वो साउथ पोल है। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे आपके पास साउथ पोल है। आपके पास ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे आपके पास साउथ पोल है। और जो डाइपोल है, क्योंकि दो पोल हो गए ना, आपके पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और ये कहाँ, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ।
ये नॉर्थ से साउथ की, साउथ सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट की होगी। इसके लिए हमने जो लास्ट टाइम रीड किया था, तो हमने ये कहा था कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क की ना, टॉर्क, वो आपके पास एन आई ए इंटू बी, साथ में साइन थीटा भी होता है। फिर हमने कहा था ये जो चीज है, ये हम एक और चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसका नाम हमने मैग्नेटिक डाइपोल रखा था। जो साइन थीटा है तो उसको हटाकर हम क्रॉस लगा देते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये वाली स्टोरी। अब अगर ये तो हमने केस रीड किया है जब हमारे पास एक केस आ जाए, जब हमारे पास सिर्फ एक टर्न आ जाए। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा टर्न्स हुए, तो हम एक अब अगर उसकी डायरेक्ट हम आंसर देखें, किसी एक पॉइंट, यहाँ पर किसी को एक पॉइंट चूज कर लेते हैं यहाँ पर, वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है हम ये अगर देखें तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगी। लेटर ऑन ये हमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बी along z axis is mu naught I r squared over 2 times r square plus b square पावर 3/2। अब अगर आपके पास जो z है, z का मतलब है ये पॉइंट जो मौजूद है यहाँ पर, इसका ये जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस जो है वो z है। ये रेडियस से बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ही बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है इसमें अगर रेडियस को ऐड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये लिख लेते हैं, इसको इसमें ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जी स्क्वायर ही रहेगा। तो ये टू टू से कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2z क्यूब, क्यूब के बराबर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सर्कल है, हमने हमारे पास जो सिनेरियो है वो सर्कल का है, तो सर्कल का कोई ना कोई एरिया होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एरिया की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि एरिया की फॉर्म में हमें ज्यादा आसानी से डील हो जाएगा। म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर तो है, इसको मैं 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। ये 2 पाई मैंने अपने पास से लगाया है, डिनोमिनेटर में नहीं था, ये मेरी अपने पास से इंट्रोड्यूस कराया है इसको, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब आप देखें ये 2 पाई आर, सॉरी, 2 पाई की जरूरत नहीं, सिर्फ पाई की जरूरत है। टू पहले से डिनोमिनेटर में मौजूद है।
तो ये जो पाई आर स्क्वेयर होता है ये तो सर्कल का एरिया होता है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, म्यू नॉट पाई इंटू ए ओवर 2 पाई जी क्यूब। अब देखें, अगर आपके पास, ये तो आपके पास आ गया एक सर्कल का केस। अगर एक से ज्यादा सर्कल टर्न्स हो, 5, 10, 15 नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो हम 20 को नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो एक टर्न था, हमें तो जरूरत नहीं थी, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ही आ जाएंगे। तो ये अब हमारे पास क्या चीज बन गई, यहाँ से देखिए ये हमारे पास तो एक इसके बराबर है, मैग्नेटिक डाइपोल के बराबर आ गया। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। एक म्यू नॉट जो साथ में है, वो एक कांस्टेंट है, परमेबिलिटी कांस्टेंट। और ये आपके पास डाइपोल है, यहाँ पर पाई भी है, सॉरी पाई क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, यस। अब यहाँ तक तो हम पहुंच जाए। अब इसके बाद जो नीचे इसने एक एग्जाम प्रूफ बनाया हुआ इक्वेशन का, इसके बाद हम वो प्रूफ करेंगे कि ये जो हमने आंसर बनाया है, ये वैल्यूज, स्पेशली जो हमने यहाँ पर एक डायरेक्ट आंसर लिखा है, ये कैसे आया है। सिर्फ ये वाला सीखने की जरूरत है, ये वाला जो हमने डायरेक्ट पुट किया है, बी जेड की वैल्यू ये कैसे आती है, ये वाला इसका एक प्रूफ नीचे मौजूद है, वो हमें करना है।